क्वेश्चन अ डे कीप्स योर फियर अवे, क्वेश्चन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। एक क्वेश्चन का अभ्यास लाएगा आपको आईआईटी के आसपास। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखेंगे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आपको, हर क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट का होना चाहिए, हर क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट का होना चाहिए, वन क्वेश्चन विथ मल्टीपल कंसेप्ट। तो देखें क्या क्या इसमें मल्टीपल कंसेप्ट है भाई। इसमें मल्टीपल कंसेप्ट की बात जब करेंगे तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल इंटीरियर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल फंक्शन की बात भी कहा जा रहा है। उसके बाद इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी दोनों जगह यूज हो रही है, एक साथ दो दो क्वेश्चन है, और साथ साथ ग्राफिकल यूज किया गया है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन को यूज किया गया है। तो डबल कॉन्सेप्ट तो आ ही गया यार मिनिमम। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसे मैं ब्रेक करता हूँ, इसको हटा दोगे ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एक्स, ये हटा दोगे ये हो जाएगा दिस एक्स स्क्वायर, इसे ठीक करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, इसे ठीक करोगे ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। सही है ना। अब जरा इसकी बात करेंगे, यहाँ तक सही है अपने पास। अब इसको मैं लाता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से ऐसे लाता हूँ बच्चे, ये ले आया, बिल्कुल सही है। अब जरा इस फ्रैक्शनल एक्स में -1 से 1 की बात है, अब उसको मैं ब्रेक करता हूँ। देखो क्या, ये जो फ्रैक्शनल एक्स हमारे पास है, इसके वैल्यू की बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा अच्छा, यहाँ लिखेंगे x जब ये 0 से 1 हो, ये लिखेंगे 1 + x जब ये -1 to 0। सही है ना। एक्स स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर को फर्क नहीं पैदा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। तो मैं एक्स क्यूब की बात करता हूँ, एक्स क्यूब की बात करता हूँ, इसका भी कंडीशन सेम आएगा, एक्स क्यूब और 1 + x क्यूब। एक्स क्यूब ये कब, जब -1 से 0 हो, और ये कब, जब आपका 0 से 1 हो। राइट है ना, बिल्कुल राइट है। स्क्वायर को हमने पहले कहा स्क्वायर में इवन फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, कितना मजेदार क्वेश्चन है देखिएगा अब आपके सामने। अब इसको लिखता हूँ मैं, m और n की बात कर रहा था मैं। अब देखिए सोल्यूशन में m/n, ओके, m/n कितना हो गया भाई, ये हो गया -1 to 1। इसे ब्रेक करो, खोलो तो ये अपने पास कॉमन आ गया, ये अपने पास कॉमन आ गया भाई साहब, ये कॉमन आ गया, ये फ्रैक्शनल एक्स अब प्लस फ्रैक्शनल का होल क्यूब, दिस वन, ये हमारे पास आ गया। अब इसको खोलेंगे, अब इसे खोलेंगे क्या, इसे फिर से लिखता हूं मैं, -1 to, अब यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करेंगे तो -1 to 0 एक पार्ट हो गया, अगेन 0 से 1 एक सेकंड पार्ट हो गया। तो -1 से 0 में ये अपने पास क्या बच्चे, इसका वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर। इसकी बात करोगे तो 1 अब प्लस फिर से 1, 2 टाइम 1 हो गया अच्छे, तो 1 1 2, इसको मैं लिख देता हूँ 1 1 2, यहाँ लिख दिया हमने 2 + x क्यूब, ये अपने पास आ गया दिस वन। अब इसकी बात करोगे 0 से 1 में कोई टेंशन नहीं रहा, ये रहा एक्स स्क्वायर और x + x क्यूब, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको ठीक करो आप, देखो तो इसके साथ लाओगे ये अपने पास आ गया -1 to 0, राइट, 2 बाहर ले लोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx, और राइट बाकी करोगे -1 से 1 करो, ये जो पार्ट हमारे पास है सब एक साथ लोगे, ये अपने पास हो गया x³ + x5 dx, यहाँ से टोटल आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया बच्चे। और अब जानते हैं ये ऑड फंक्शन है, कौन सा, ये वाला पार्ट ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर हो गया 0, अंडा हो गया यहाँ। तो अब जो भी करना है अब इसके साथ करना है। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, इसे ब्रेक करेंगे भाई साहब, तो ये बन गया आपका 2/3। क्या बन गया, 2/3। तो 2/3 क्या आ गया, m + n। तो आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चाहिए था मीन ऑफ, क्वेश्चन में चाहिए था मीन ऑफ m + n। देखो मीन ऑफ m + n की बात करेंगे तो यहाँ से मुझे चाहिए अल्फा = मीन ऑफ m + n। क्या हो गया यहाँ से 2 + 3, ये अपने पास आ गया 5, ये एक काम हो गया आपका, यहाँ से वैल्यू हो गया 5, राइट। अब आगे की बात करो, अब आगे की बात करेंगे तो देखते क्या है। अब मुझे ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और इसकी बात भी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपका काम बन जाए आसानी से। यहाँ से छोटा करता हूँ और यहाँ से इसे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ, इस पार्ट को हटाइए अब यहाँ से, चलिए भाई हटिए आप, यहाँ से हट गया। अब देख बच्चा, अब यहाँ से मैं लाता हूँ ऐसे, दिस वन क्या है अपने पास। अब यहाँ लिखूंगा आई की बात करूंगा मैं, आई की बात करूंगा, ये
आई अपने पास है पाई अपॉन 4√2, बिल्कुल सही है। ये अपने पास हुआ -2 अल्फा, तो -10 to 10। अच्छा, और क्या है फंक्शन ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बच्चा? मैक्स ऑफ साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स। अब यहाँ से मैजिक देखना बच्चे, यहाँ से आपको मैजिक देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मैजिकल स्टेप लाना पड़ेगा कि मैं करूँ क्या। अब देखिए कितना मजा आपको आना है, बस यही तो निकालना था। अब इसको मैं इधर लाता हूँ, चल भाई आप हटो, आप अब आपका काम नहीं है। अब इसको मैं लाता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। आजा 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 आजा, बिल्कुल सही है। अब आपके पास आ गया ये दिस। अब देखो चेक क्या करना, ये हो गया अपने पास 4/2√2, सही है ना? ओ सॉरी, पाई बाई ना, ये अपने पास हो गया पाई/4√2, पाई अपॉन 4√2। इसकी बात करोगे, यहाँ से पाई हटाना चाहता हूँ, अलग से जो पाई एक्स को टी मानोगे, उससे अच्छा नया प्रॉपर्टी बताता हूँ बच्चे। पाई यहाँ हटाओगे, यहाँ लिखोगे मैक्स ऑफ, क्या लिखना है? मैं लिखता हूँ साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हमने dx। अब एंगल में पाई आप डिवाइड कर क्या करो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपका लिमिट में पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका 10 पाई, ये अपने पास हो गया -10 पाई, बिल्कुल सही है। -10 पाई से 10 पाई, और जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ अपने पास डिवाइड हो गया, यहाँ दिस, ये पाई पाई हो गया कैंसिल। अब इसकी बात करेंगे तो अब देखो, तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड हमारे पास है 2 पाई। अब पीरियड इसका 2 पाई हो गया बच्चे। अब मैं यहाँ ठीक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्या, 1/4√2 है। ओके, तो इसको हाँ लिखोगे कि पहले ठीक करोगे आप, 0 से लिख दो 20 पाई, क्या लिखोगे 0 to 20 पाई, बिल्कुल सही है 20 पाई। अब यहाँ अपने पास आ गया मैक्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से 20 पाई को मैं क्या करूँगा, 10 बाहर निकालूंगा मैं, तो यहाँ हो गया 10/4√2, सही है ना? ये हो गया आपका 0 to 2 पाई। अब इसके मैक्स की बात करता हूँ मैं, अब यहाँ मैक्स देखता हूँ मैं, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स dx। अब देखिएगा, अब इसके लिए अलग से ग्राफ बनानी पड़ेगी मुझे, अब मुझे एक अलग से ग्राफ बनानी पड़ेगी आपके लिए। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। अब यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ इसके लिए, ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया बच्चे दिस, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया 0। किसका ग्राफ है? ये ग्राफ अपने पास हो गया साइन एक्स का, ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। एक और बनाना आपको है, कॉस का बनाइएगा, कॉस का बनाएंगे आप, कॉस का बनाएंगे आप, तो ये बनेगा कॉस का ग्राफ, दिस वन, ये बन गया ग्राफ किसका, ये अपने पास है कॉस एक्स का ग्राफ। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में चाहिए मैक्स की बात कर रहा है, तो मैक्स की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो बात। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आया, यहाँ से यहाँ के बीच में मैक्स ये पार्ट होगा, ये मैक्स होगा, ये पूरा एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो देखो, दो पाई से कितना, पाई/2 से पहले साइन कॉस कहाँ मैच करता है, पाई/4 पर, बिल्कुल सही है। और इसके बाद फिर इसकी बात करोगे, ये अपने पास हो गया 5π/4। यहाँ से फिर से अब जब लाओगे, यहाँ से लाओगे, अब आपको ये वैल्यू चाहिए, अब आपके पास ये वैल्यू, ये पूरा ऐसे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए वैल्यू, सही है ना? ऐसे चलते चलेंगे आप। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप देखो क्या बनेगा। इसकी बात करोगे तो फिर से यहाँ से चाहिए, ये टोटल इसका मैक्स चाहिए, ये मैक्स चाहिए बच्चे, ये चाहिए। देखा जाए तो साफ कॉर्नर पे बनना है, साफ कॉर्नर है π/4 पे। अब 5π/4 पे तो बोल सकता था कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट π/4 एंड 5π/4, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, इसका शार्प कॉर्नर पॉइंट है। खैर मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे मतलब तो था यहाँ से कहाँ तक भाई, मुझे मतलब था यहाँ से काटोगे 2, तो ये बन गया 5, तो 5/2√2, 0 to कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, प्लस π/4 to 5π/4, 5π/4 to 2 पाई। अब चेक कीजिए क्या बना, π/4, 5π/4 and 2 पाई। तो 0 से π/4 में कॉस डोमिनेंट है, कॉस डोमिनेंट है तो कॉस एक्स dx। ओके, π/4 से 5π/4 में कौन डोमिनेंट है, साइन एक्स का वैल्यू डोमिनेंट है बच्चे, यहाँ लिखेंगे आप साइन एक्स dx। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से कॉस अपना पकड़ बना लेगा, तो यहाँ अपने पास दिस आ गया। इसको जब ब्रेक करके वैल्यू लाएंगे
ये वैल्यू अपने पास आ गया 5/2√2। इसको ब्रेक करोगे तो ये अपने पास आ गया 2√2, ये कैंसिल हो गया और आंसर हो गया अपने पास 5। यही आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर, तो क्वेश्चन में देखता हूं मैं क्या था। क्वेश्चन में कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन का जो है एक ब्यूटी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कितना शानदार क्वेश्चन इसको बनाया गया। मैंने पहले कहा, पहले हमने फ्रैक्शन को डिजाइन किया, फ्रैक्शन को सोल्व किया। आप जानते हो फ्रैक्शनल प्लस इंटीजर केवल फ्रैक्शन होता है। यार फ्रैक्शन कभी भी आपका जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और फ्रैक्शनल कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान देना, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये हमने काम किया। अल्फा हमारा उसका एम और इन का वैल्यू का जो मीन वैल्यू था वो हमने निकाल लिया था, अल्फा निकाल लिया। अगेन जो आई का वैल्यू चाहिए था, हमें इसकी बात करनी थी, हमें इसकी बात करनी थी, ये हमने निकाला, डिजाइन किया, और फाइनली वैल्यू आ गया 5 आपके पास 5। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ सम मोर डिस्कशंस। क्या लिखता हूँ? IIT कोटा पैटर्न। यहाँ लिखता हूँ SMD। क्या है ये SMD? इसका मतलब हो गया सम मोर डिस्कशंस। अब पूछेगा जो नंबर हमारे पास है दैट इज प्राइम, सही है? तो देखो तो क्या है, यहाँ से आई का जो वैल्यू है, रिजल्ट इज प्राइम, रिजल्ट इज प्राइम। ओके, रिजल्ट प्राइम नंबर है बच्चे। रिजल्ट इज ए कंपोजिट, जो गलत हो जाएगा। रिजल्ट इज सुपर प्राइम, बिल्कुल सही है, ये सही है अपने पास। रिजल्ट इज सुपर प्राइम, रिजल्ट इज सुपर प्राइम। सुपर प्राइम की बात हमने कहा IIT में फैशन के रूप में आ सकता है सुपर प्राइम। IIT वाले बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, यहाँ सुपर प्राइम पढ़ाया जाता है, और कभी न कभी IIT में आपको सुपर प्राइम नंबर डालेगा। तो मस्ट बी अवेयर फ्रॉम द वर्ड सुपर प्राइम। क्या है ये दोनों आपका ऑप्शन में रह सकता है सही करने के लिए। अब जरा सुपर प्राइम की बात कर लें, तो सुपर प्राइम हमारे पास होता क्या है, इसकी बात करें तो जितने प्राइम नंबर आप जानते हैं, शुरू का 7-8 लिख दो आप। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद कितना 23। दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, अब पोजीशन देखते हैं। पोजीशन कहाँ है भाई साहब? इसका पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। प्राइम नंबर्स एट प्राइम पोजीशन आर सेड सुपर प्राइम नंबर। ये जो हमारे पास बनेगा प्राइम नंबर्स एट प्राइम पोजीशन, इसे बोलेंगे SPN। क्या बोलेंगे इस सबको? क्या बोलेंगे? इसका नाम हो गया SPN, सुपर प्राइम नंबर। ये होगा बच्चे, प्राइम नंबर्स एट प्राइम पोजीशन आर सेड सुपर प्राइम नंबर। ओके माय डियर, तो मैं एक सिंपल सी बात हमेशा कहना चाहूंगा बच्चे, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। एक गोल विदाउट ए प्लान, बिना योजना का मंजिल एक इच्छा है और कुछ नहीं। तो हर रोज करो अभ्यास, ये पहुंचाएगा आपको IIT के आसपास। मेरी कोशिश है बच्चे, मैं आपको डेली हर रोज इसी तरह 100 डेज की बात हमने कहा था, 100 डेज 100 क्वेश्चन आपको मैं अवेयर करता रहूंगा, ताकि आप IIT एडवांस में परचम अपना फहरा सकें, IIT एडवांस में अपना बेस्ट दे सकें। और तभी मुझे अच्छा लगेगा कि चलो भाई, हमने जो प्रयास आपके लिए किया था वो प्रयास सफलीभूत हुआ। हमने पहले भी कहा था, इससे प्रीवियस लास्ट ईयर की बात करूं, मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो हमने कुछ चैनल पे अलग से चलाया था यूट्यूब पे, और उसमें से 6 to 7 लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन IIT एडवांस में जस्ट सिमिलर टैली किए थे। इस बार हमारी कोशिश है 10 से 12 क्वेश्चन IIT एडवांस में जस्ट सिमिलर, सेम तो नहीं हो सकता IIT एडवांस में, बट जस्ट सिमिलर टैली करेगा, ये वादा मेरा। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर। Creative Science Academy